दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले भी ईयर्स में आए हुए सेंटेंस के बारे में। सिंटैक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो आपके 2022 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए इनको करने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है दोस्तों, क्या है? 5 शीप्स आर ग्रेजिंग। शीप्स मतलब होता है दोस्तों भेड़ें। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, 5 भेड़ें चल रही हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो शीप्स वर्ड होता है ना, वो अपने आप में ही प्लूरल वर्ड होता है। इसको कभी भी प्लूरल हम नहीं बनाते हैं, तो इसमें एस कभी भी नहीं लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब इसका करेक्ट सेंटेंस बनाओगे तो आप इसमें से एस को हटा दोगे। क्या पढ़ोगे? 5 शीप आर ग्रेजिंग, 5 भेड़ें चल रही हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है। अगला देखो, अगला क्या है? सेकंड वाला है दोस्तों, हिज स्पेक्टिकल्स इज़ न्यू। स्पेक्टिकल्स माने होता है दोस्तों चश्मे। चश्मे या फिर गॉगल्स भी कहते हैं उन्हें। तो आपको क्या करना है, स्पेक्टिकल्स जो होता है दोस्तों वो पेयर के साथ होता है ना, जोड़ों के साथ बना होता है। तो पेयर के साथ बना होता है तो इसको किस में, प्लूरल में काउंट किया जाता है। ठीक है ना, प्लूरल में काउंट करते हैं तो इसके साथ क्या आती है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही आती है। तो क्या हो जाएगा, हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू। ठीक है, अगला है। अगला देखो दोस्तों, क्या है? ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। वह जो है वो सफल मार्क्स मतलब अच्छे अंक या पासिंग मार्क्स जो जिससे परीक्षा को पास किया जाए उतने अंक नहीं प्राप्त कर सका। देखो दोस्तों, पासिंग मार्क्स कुछ नहीं होता है, केवल पास मार्क्स होता है। अंक वो होते हैं जिससे हम परीक्षा पास कर सकें। तो केवल वो पासिंग मार्क्स नहीं पढ़े जाते, पास मार्क्स पढ़े जाते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, पासिंग मार्क्स की जगह आप पास मार्क्स कर दोगे। ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स, वह पास मार्क्स को नहीं प्राप्त कर सका। ठीक है, अगला सेंटेंस है दोस्तों, इफ़ ही विल कम, यदि वह आएगा, आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। देखो दोस्तों, ये जब आपके पास इफ़ या व्हेन, इफ़ से क्लॉज स्टार्ट हो या व्हेन से क्लॉज स्टार्ट हो, तो उनके साथ में कभी भी सहायक क्रिया विल और शैल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इनके साथ वाली क्लॉज दोस्तों हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाती है और उसके दूसरी वाली क्लॉज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाई जाती है। तो आपको क्या देखा कि इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट है तो ये वाली क्लॉज में इफ़ नहीं आएगा। तो क्या आएगा, इफ़ ही कम्स, क्या हो जाएगा, इफ़ ही कम्स कॉमा आई शैल टीच हिम, यदि वह यहाँ आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला सेंटेंस है। अगला देखो, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, मैं इसे करते हुए थक गई हूँ या थक गया हूँ। देखो टायर्ड के बाद दोस्तों इसे करते हुए टायर्ड के बाद इन नहीं आता है, टायर्ड के बाद क्या आता है, ऑफ डूइंग दिस। आई एम टायर्ड ऑफ, मैं थक गया हूँ डूइंग दिस, इसे करते हुए। ठीक है, अगला सेंटेंस है। अगला देखो, डेथ इज़ प्रेफरेबल देन डिसऑनर, जो मृत्यु है वो ज़्यादा पसंदीदा है किससे, अनादर से। तो देखो प्रेफरेबल के बाद दोस्तों क्या आता है, हमेशा टू आता है। प्रेफरेबल के बाद टू आता है। प्रेफर हुआ, सीनियर हुआ, जूनियर हुआ, सुपीरियर हुआ, इंटीरियर हुआ, इन सभी के बाद आपको ध्यान रखना है कि क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में टू लगाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। अगला क्या है, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर ही हैज़ कमिटेड ए मर्डर, जो आदमी है वो डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो गया, कब, एक मर्डर मतलब किसी की हत्या करने के बाद वह आदमी गायब हो गया। देखो आदमी गायब हो गया दोस्तों, आपने देखा कि यहाँ द मैन डिसअपीयर्ड मतलब पास्ट में क्लॉज दे रखी है और ये वाली क्लॉज किस में दे रखी है, इन्होंने प्रेजेंट में दे रखी है। तो आपको किस में करनी पड़ेगी, ये क्लॉज भी पास्ट में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले उसने जो है क्या मर्डर किया गया होगा, उसके बाद ये डिसअपीयर हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया दोस्तों। तो आप क्या लगाओगे, हैड लगाओगे, आफ्टर ही हैड कमिटेड ए मर्डर। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस है, इट बीइंग ए रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, बरसात का दिन होने के कारण वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। तो देखो दोस्तों, कभी भी बीइंग हो है ना, बीइंग को कभी भी आप कर्ता नहीं बनाते हो, इससे पहले आप क्या लगाते हो, इंट्रोडक्टरी कर्ता इट लगाते हो। तो आप क्या लिखोगे इसे, इट बीइंग ए रेनी डे, बरसाती दिन होने के कारण वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। ठीक है ना, इट इसके आगे लग जाएगा, इट बीइंग ए रेनी डे। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस क्या है दोस्तों, प्लीज़ नॉक ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस। तो आपको क्या करना है, कृपया दरवाजे को खटखटाना है जब आप घर में प्रवेश करोगे। तो देखो दोस्तों, नॉक के बाद हमेशा जो डोर खटखटाने के लिए होता है, नॉक के बाद जो प्रेप होता है वो क्या होता है, एट होता है। नॉक एट, नॉक एट माने खटखटाना। तो क्या लगाओगे आप, प्लीज़ नॉक एट द डोर, और कॉमा का प्रयोग नहीं करोगे, बिफोर यू इंटर द हाउस। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो। अगला क्या है दोस्तों,
आई एम टू हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। तो देखो दोस्तों, पॉजिटिव वे में आपको खुशी जाहिर करनी है तो आप टू का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है ना। आप क्या करोगे, वेरी हैप्पी टू सी यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपको देखकर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या है, हिज हेयर्स आर ब्लैक, उसके जो बाल हैं वो कैसे हैं दोस्तों, काले हैं। आपको पता है क्या, हेयर का कभी आप क्या नहीं बनाते हो, काउंट मतलब प्लूरल नहीं बनाते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हें आप अनकाउंटेबल में ही इस्तेमाल करते हो। तो आप क्या करोगे, हेयर, और हेल्पिंग में क्या हो जाएगी, एज, हिज हेयर इज ब्लैक, ठीक है। अगला देखो दोस्तों, मैथमेटिक्स इज़ ए टफ सब्जेक्ट, जो गणित है वो कैसा है, एक कठिन विषय है। तो आपने देखा मैथमेटिक्स है तो इसमें आपको एस भी तो लगाया होता है, तो इसमें इन्होंने एस नहीं लगा के दिया गया, तो आप क्या करेंगे, इसमें एस जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स इज़ ए टफ सब्जेक्ट, जो गणित है वो दोस्तों क्या है, एक कठिन विषय है, ठीक है। देखो ये इन्हें भी कर लेते हैं, 2023 में आए हुए क्वेश्चन से। अगला देखो क्या है, मिल्क इज़ प्रेफरेबल दैन टी, जो दूध है वो क्या है दोस्तों, चाय से ज़्यादा पसंदीदा है। तो मैंने आपको बताया क्या है, प्रेफरेबल के बाद जब भी कोई वर्ड हो, प्रेफरेबल के बाद क्या आता है दोस्तों, टू आता है, तो क्या हो जाएगा, मिल्क इज़ प्रेफरेबल टू टी, ठीक है। ही हैज़ रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, उसने कल एक पत्र क्या किया दोस्तों, प्राप्त किया। तो देखो यहाँ आपने एक वर्ड देखा, यस्टरडे जो वर्ड है दोस्तों वो आपको पास्ट को इंडिकेट करने के लिए प्रयोग होता है। जब ये वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये वर्ड जो है पास्ट को दिखाने के लिए होता है, और यहाँ इन्होंने जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग ऑफ दे दी है। तो आप क्या करोगे, इसका हेल्पिंग को हटाना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे, इसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखोगे, तो ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, हाँ आप हैज़ को हटा देंगे, ठीक है ना, ही रिसीव्ड ए लेटर यस्टरडे, ठीक। अगला देखो दोस्तों, माई हेयर इज़ ब्लैक, जो मेरे बाल हैं वो कैसे हैं दोस्तों, काले हैं। तो देखो सिंगुलर में भी दिया गया है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो क्या है ये सेंटेंस दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि हेयर का आपको पता है कि प्लूरल भी नहीं बनाते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों चीज़ें हो रखी हैं, तो ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, जो अमीर लोग हैं दोस्तों वो किसकी, गरीबों की सहायता करते हैं। तो देखो रिच मैन कह लो या रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, अमीर लोग, ठीक है दोस्तों, मैन के साथ या तो देखो दोस्तों, अगर मैंने रिच कह दिया और द आर्टिकल लगा दिया, द रिच कह दिया, द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, और मैंने केवल एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया, द नहीं लगाया, तब इसमें साथ मैन इसका हमने क्या दे दिया, नाउन दे दिया, तो ठीक हो गया ये। लेकिन देखो इधर देखो दूसरी साइड में क्या दे रखा है, द पुअर्स दे रखा है। जब आर्टिकल के साथ मैंने पुअर लगा दिया दोस्तों, तो वह पूरी जितनी भी गरीब लोग हैं सभी को संबोधित करता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको इसका प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है, आपको एस लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर आप द को हटाएंगे तो पुअर पीपल करेंगे, पुअर लोग करेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रिच मैन शुड हेल्प द पुअर, पुअर्स नहीं होगा, केवल क्या होगा, पुअर होगा दोस्तों, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, रमेश इज़ जूनियर दैन महेश, जो रमेश है वो क्या है, महेश से जूनियर है। तो आपको पता है जूनियर के बाद टू का प्रयोग किया जाएगा, है ना। अगला, सीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो भेड़ें हैं वो मैदान में चल रही हैं। तो सीप्स का बहुवचन नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीप करना पड़ेगा, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वाज नॉट ग्रांटेड, उसकी जो क्या है, उसकी प्रार्थना किसके लिए, छुट्टी के लिए ग्रांटेड नहीं हुई है। तो आपको पता है कि उसकी लीव जो क्या है, ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉर लीव, हिज रिक्वेस्ट फॉर लीव, उसकी प्रार्थना छुट्टी के लिए वाज नॉट ग्रांटेड, ठीक है। अगला देखो, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो देखो दोस्तों, न्यूज़ कभी भी क्या होता है, प्लूरल नहीं होती है, वह हमेशा सिंगुलर रहती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैव को हटा के क्या करना पड़ेगा, हैज़ करना पड़ेगा, और खबर एक है तो आपको दीज भी नहीं लगाना है, क्या लगाओगे, दिस लगाओगे। दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, इस खबर ने मेरे दिमाग की स्थिति को डिस्टर्ब किया है, या दिमाग की शांति को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, इस जो स्कूल में है लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। तो आपको एम ना लगा के क्या लगाओगे, आप लगाओगे आर, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, ठीक है। अगला सेंटेंस देखो दोस्तों, ही इज़ टायर्ड इन डूइंग दिस। तो देखो अब दोस्तों, ये तो पहला वाला सेंटेंस हो गया, पिछले एक्सरसाइज में भी आया था, टायर्ड के बाद ऑफ लगाओगे आप, ही इज़ टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, वह इसे करते हुए थक गया है, ठीक है।
अगला सेंटेंस देखो, अगला क्या है दोस्तों, द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड नॉट बी पनिश्ड। तो जो लड़का है झूठ बोलता है या झूठ कहता है, लेस्ट दोस्तों आपको पता है कि लेस्ट जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और ये वर्ड खुद में नेगेटिव होता है। ये जो वर्ड है वो खुद में नेगेटिव होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस वर्ड के बाद जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होती है वो शुड होती है, और इसके बाद कभी भी नॉट नहीं लगाते हैं। तो देखो आपने देखा कि यहाँ नॉट पहले से लगा हुआ है, लेस्ट खुद में नेगेटिव है और नॉट डबल नेगेटिव नहीं बना सकते, तो आप क्या करोगे, नॉट को यहाँ से हटा दोगे। तो क्या हो जाएगा, द बॉय टोल्ड ए लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। अगला सेंटेंस देखो, होल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना। जो पूरा भारत है वो किससे पीड़ित है दोस्तों, कोरोना से पीड़ित है। तो देखो होल इंडिया आप यहाँ करोगे द होल ऑफ इंडिया, द होल ऑफ इंडिया, भारत पूरा भारत, द होल ऑफ इंडिया। द होल ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोरोना नहीं, फ्रॉम कोविड-19 करोगे, लास्ट में क्या करोगे, फ्रॉम कोविड-19। आपको वायरस का ये क्या है एग्जैक्ट नाम पता है कि किससे परेशान है, वो कोविड-19 से परेशान है। ठीक है ना, द होल ऑफ इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, ही ट्रीटेड मी एज इफ़ आई वॉज ए किंग। वह मुझे इस तरह से व्यवहार करती है जैसे कि मैं क्या हूँ, एक राजा हूँ। तो कल्पनाशील बातें की जा रही हैं, तो वाज की जगह क्या लगाओगे आप, वर लगाओगे, एज इफ़ आई वर ए किंग, जैसे कि मैं एक राजा हूँ। ठीक है, लास्ट सेंटेंस देखो, लास्ट क्या है, इंडिया इज़ कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। जो भारत है वो क्या है, विश्वस्त है पाकिस्तान को हराने के लिए क्रिकेट में। तो देखो कॉन्फिडेंट के बाद आपको पता है प्रेफ क्या आता है, टू नहीं आता है दोस्तों, कॉन्फिडेंट के बाद प्रेफ आता है ऑफ। कॉन्फिडेंट ऑफ मतलब विश्वस्त होना या विश्वास होना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सरसाइज, इसमें आपने 2022 में और 2023 में आए हुए क्वेश्चंस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। जल्दी से जल्दी मैं इस पर और ज़्यादा अच्छे से काम करने वाला हूँ। कुछ दिनों से मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।